अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। और किसी ने अजीब नुक्ता निकाला कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाती है। और ये अज़ान और तकबीर वो है, इसके बाद नमाज कोई नहीं। और जब दुनिया से जाता है तो इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है। और ये नमाज वो है, इससे पहले न तकबीर न अज़ान। मालूम हुआ जिस नमाज को आखिर में पढ़ा जाने वाला है उसकी अज़ान और तकबीर आमद पर ही हो चुकी थी। तो मोमिन की ज़िंदगी अज़ान और तकबीर और नमाज के दरमियान का वक्फ़ा है, बस इसी को संवार लें। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब शेर कहा, याददारी के वक्त ज़्यादा ने तो हम अखंदा बुदन व तू गिरियाँ। ए इंसान, तुझे कुछ पता भी है, याद भी है, जब तू माँ के पेट से दुनिया में आया था तो रोते हुए आया था और सारे के सारे तेरे पैदाइश पर खुशियाँ मना रहे थे, हंस रहे थे। ई चुना जीस्त के वक्त रफ्तरे तो हमा गिरियाँ बुदन व तू खंदा। अब तू इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार कि जब दुनिया से तेरे जाने का वक्त आए तो सब के सब लोग रो रहे हो और तू हंसता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाए। दोस्तों, कहना तो आसान है लेकिन करने के लिए ज़िंदगी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी को बहुत सुहाना बनाने की तौफीक अता फरमाए। फिर भाइयों, अजीब बात यह है कि जिस दुनिया में, जिस ज़माने में हम पैदा हुए और वक्त गुजार रहे हैं, ये असबाब व वसाइल की मेराज का वक्त है। पहले ज़माने में बात को आखिर तक पहुंचाने वाली आवाज़ नहीं हुआ करती थी। पहले ज़माने में मुल्क के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में अगर कोई बात पहुंचानी होती तो ख़त व किताबत से रब्ता किया जाता था और महीनों लगते थे जवाब आने में और दिल की बात पहुंचने में। और आज के दौर में इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर इसको लाइव किया जा रहा हो तो पूरी दुनिया सुन रही है, इसी लम्हे, इसी सेकंड। अल्लाह पाक ने असबाब व वसाइल की मेराज का दौर बनाया है इसको। जिस्म कमज़ोर है, असबाब कवी हैं। पहले ज़माने में असबाब कमज़ोर थे, जिस्म कवी थे। लोग कहते हैं ना कि पहले देसी घी खाने को मिलता था, देसी सब्ज़ी, ऑर्गेनिक सब्ज़ी मिलती थी, तो ये सब कुछ सही था, लेकिन पैदल चलना भी तो पड़ता था ना, मशक्क़त उठानी पड़ती थी। आज के दौर में अगरचे ग़िज़ाओं में ग़िज़ाइयत नहीं रही, वो असली न रही, लेकिन असबाब में अल्लाह पाक ने क़ुव्वत अता फरमाई। पहले ज़माने में हवाई जहाज़ की सवारी का तसव्वुर नहीं था, पंखों का तसव्वुर नहीं था। हाथ से बादशाह वक्त भी अपने हाथ से पंखा चलता था। जो अल्लाह पाक ने कंप्यूटर, सेलफोन, कलम की जो सहूलत आज के दौर में रखी है, पहले ज़माने में नहीं थी। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें असबाब व वसाइल की दुनिया में बेहतरीन असबाब व वसाइल अता फरमाए। लेकिन दीनी एतबार से जितनी तरक्की हमें करनी चाहिए थी और इस दौर के अंदर हम में से हर शख्स के ज़रिए से जो दीनी नफ़ा लोगों को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह यह है
कि हम लोग सिर्फ कौल के दाई तो बने, अमल के दाई नहीं। हम सिर्फ जुबान से कह तो रहे हैं लेकिन अमल से कुछ दिखा नहीं रहे। जबकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमली दावत का खूगर बनाया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ लोगों को ये फरमाया है कि नमाज पढ़ो, वहाँ खुद नमाज पढ़ के दिखाया। और हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, महबूब तो इशराक भी, चाश भी, अव्वाबीन भी, सलातुत तस्बीह भी, तहज्जुद की नमाज भी हमसे ज़्यादा तो महबूब पढ़ते थे। तो महबूब ने सिर्फ हमें कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो, बल्कि अमल करके दिखाया और हमसे ज़्यादा करके दिखाया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात देने का हुक्म दिया, उसका सिलेबस बताया कि राह खुदा में खर्च करो, इसकी फजीलत है। तो हमें तो 40वां हिस्सा बताया, लेकिन महबूब ने अपनी हल्की फुल्की ज़रूरतों के लिए, हल्की फुल्की ज़रूरतों के लिए दुनिया का माल इस्तेमाल किया, बाकी सब का सब हम पे लुटा दिया, उम्मत पे लुटा दिया। लिहाजा हम महबूब वसल्लम की गुर्बत का जिक्र करते हैं कि महबूब के घर में कई के दिन चूल्हे नहीं जले जी, और पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन इसको इस अंदाज से जिक्र करते हैं जैसे आप के पास माल नहीं था। नहीं, माल तो था, लेकिन अपनी ज़ात का खर्च नहीं किया, उसको हमारे ऊपर लुटाया। एक मतलब असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते के साथ ही हुजरे में गए, फिर वापस निकले। तो मैंने पूछा, आज एक नया अमल हमने देखा, नमाज पढ़ती कमरे में गए, फिर वापस निकले। कहा कुछ दिरहम और दिनार घर में रखे हुए थे, मुझे नमाज में ख्याल आया कि माल मेरे घर में मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि रात भी गुजर जाए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें अधूरी रही। अल्लाह अकबर। तो महबूब के पास जो माल था वो हमारे ऊपर यानी उम्मत के ऊपर लुटा दिया, खर्च किया उसको। तो महबूब फी नफ्सी मालदार थे। 100 ऊँट कौन ज़िबा करता है? हम भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तौफीक से हज पे जाते हैं, लेकिन हज में जाते हैं तो लोग पूछते हैं भाई कुर्बानी का क्या चल रहा है? का एक 150 रियाल ले रहा है, एक 200 ले रहा है। तो का 150 कौन ले रहा है? तो मालदार से मालदार आदमी सस्ती कुर्बानी ढूंढते हैं, और अगर शेयरिंग मिल जाए ऊँट में हिस्सा तो उसमें। और अल्लाह करे किसी अमीर का जहन इस तरफ न जाए कि मैं भी 100 ऊँट ज़िबा करूँ, ताकि मेरे महबूब का जो टारगेट है उसको कोई आउट न कर सके, वो बाकी रहे अपनी जगह पर। बहरहाल, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक दीन पहुँचाया, जो अल्लाह ताला की हिदायत और रोशन तालीमात पहुँचाई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आला दर्जे पर अमल करके दिखाया, आला दर्जे पर अमल करके दिखाया। हमारा हाल ये है कि हम लोगों से कहते तो हैं कि हिदायत पे आ जाओ, तक़वे पे आ जाओ, नेकी पे आ जाओ, लेकिन अमली नमूना हम पेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो अजीब दौर आया है, जो साले है वो मुस्लिह नहीं, और जो मुस्लिह बना फिर रहा है वो साले नहीं। जो खुद नेक है वो लोगों को नेक बना नहीं रहा, और जो लोगों को नेक बनाता फिर रहा है वो खुद नेक नहीं। दुरंगी की ज़िंदगी। इसलिए दोस्तों, हमें का हर शख्स इसकी नीयत करे, इरादा करे कि जो इल्म मुझे मिला, जो इल्म मैं हासिल करूँगा, इंशाअल्लाह सबसे पहले उस पर, उसके आला हद पर खुद अमल करूँगा। अमली दावत ज़्यादा मुआसिर हुआ करती है। ये साउंड सिस्टम बराबर करेंगे, या तो एक कर दो, 2 गड़बड़ हो रही हो। तो हम अमली नमूना बेहतरीन उम्मत के सामने पेश करें। और याद रखना दोस्तों, मुंबई का वाक़या है, मस्जिद वाल जमात के साथ ही बैठे मस्जिद फजर के बाद, और ये तय हुआ कि खुसूसी मुलाकात किसकी करनी है। चुनांचे तय ये हुआ कि रेलवे स्टेशन के साथ में जो रेलवे क्वार्टर में रेलवे मजदूर रहते हैं उनसे बात करनी, एक अफसर हैं उनसे मुलाकात करनी। अब वो विंडो से देख रहे थे, अब इन्होंने मस्जिद से फारिग हुए, दुआ करके चले मुलाकात के लिए। तो रेलवे स्टेशन से लाइन को क्रॉस करने के लिए एक फ्लाईओवर बना रहता है, लोग ऊपर से जाएं। इन्होंने कहा कि वहाँ अंदर प्लेटफॉर्म पे जाके ऊपर चढ़ के कौन जाएगा, ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं। इन्होंने क्रॉस कर लिया, और वो मिनट पर, सेकंड पर स्पीड वाली ट्रेनें चलती रहती हैं लोकल।
अब वो अफसर देख रहे हैं कि या अल्लाह ये टोपी कुर्ता पाजामे वाले और ये रेलवे लाइन इलीगल क्रॉस करके आ रहे हैं, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाएगा, क्या मंजर बनेगा। खैर वो आए और आने के बाद उनकी डोरबेल पुश की, कौन, कहा कुछ दीन की दावत लेकर आपके पास आए। वो आए दरवाजे पर, दरवाज़ा खोला, कहा देखो अगर दीन की दावत लेकर आए हो तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह का शुक्र है, मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। हाँ चाहे नाश्ता हो कोई और काम हो तो बैठो, अगर दीन की बात करने आए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैंने अभी देखा, अपनी इन आंखों से देखा कि तुम रेलवे लाइन को इलीगल तौर पर क्रॉस करके आ रहे हो, अपनी जान को खतरे में डालकर आ रहे हो, मुझे तुम क्या दीन सिखाओगे। देखो दोस्तों, सामने वाला आदमी हमेशा हमारे पर नज़र रखता है और वो खुद ये देखता है जो दीन की बात खुद कह रहा है ये खुद कितना अमल कर रहा है। तो अमली दावत ज़्यादा मुअस्सिर होती है कौली दावत के मुकाबले में। इसलिए हम अपने अमल को मजबूत करें, हम अपने अमल को मजबूत करें। इसलिए आज कहा करता है जो लोग आलिम हैं, हाफिज हैं, दावत के काम से जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी दुनिया में भी खूब मेहनत करें ताकि उनकी दुनिया को देखकर दुनिया वाले लोग दीन पर आ जाएं। गौर से सुने इस जुमले को, दीनदार लोग दुनिया कमाने में भी खूब मेहनत करें, अल्लाह के रिज़ा के लिए मोहब्बतों से कमाएं ताकि दुनिया वाले इन दीनदारों की दुनिया को देखकर दीन पर आ जाएं। देखा ये गया है जो दीनदार होते हैं वो दुनिया से किनारा कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्जे चढ़ते चले जाते हैं, उनकी जो है किराना की दुकान से, दवाई की दुकान से वो दवाई उठाती हैं, गल्ला उठाते हैं, उनके पैसे बाकी रहते हैं। वो लोगों से कहते हैं यार ये हैं तो बहुत नेक आदमी, लेकिन क्या करें, इनसे कहते हुए भी शर्म आती है, हमारा इतना बकाया इनके ज़िम्मे बाकी। तो फिर क्या होता है, यही आदमी अगर मिंबर पर खड़े होकर कोई बात करेगा, यही आदमी अगर दरवाजे पर खड़े होकर नमाज की दावत देगा तो सामने वाला कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुमसे अच्छा हूँ, तुमने तो अपनी दुनिया बर्बाद कर ही दी, क्या तुम मेरी भी दुनिया बर्बाद करना चाह रहे हो दीन का नाम देकर। इसलिए दोस्तों, जो आदमी दुनिया के एतबार से भी अपने बैकग्राउंड को मजबूत रखता है, दुनिया के एतबार से भी रिज़्क़ हलाल में मेहनत करता है और इसके साथ साथ वो दीन को मजबूती के साथ थामे रखता है, इसकी दावत ज़्यादा मुअस्सिर होती है। बहुत से लोग तो यूँ ही नेक बनने के लिए उसके पीछे चल पड़ते हैं कि भाई जब ये दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से 1 लाख आदमी है तो हम भी ऐसे ही अमल करेंगे, अल्लाह पाक हमें भी दुनिया से नवाजेंगे। गर्ज ये दोस्तों, कौली दावत के मुकाबले में अमली दावत ज़्यादा मुअस्सिर हुआ करती है। हमें चाहिए हम अमल के एतबार से मजबूत बने, नमाज़ें वक्त पर पढ़ें, तिलावत वक्त पर करें, ज़िक्र अस्कार करें, जो बातें सुने ध्यान से सुने, अमल की नीयत से सुने। आज मजमे बड़े बड़े होते हैं, बयानात करने वाले अपने खून दिल से लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं, लेकिन बयानात मुअस्सिर क्यों नहीं हो रहे? सुनने वाले इस नीयत से नहीं सुनते हमें अमल करना है, बल्कि कई मतलब तो सुनते ठीक है मजबूर आ गए हैं, लेकिन हम इनके मुखातब नहीं, इनके मुखातब तो दुनियादार लोग, इनके मुखातब तो बूढ़े लोग हैं, इनके मुखातब तो मस्तूरात हैं, इनके मुखातब तो दुनिया के चाको चौबंद रहने वाले लोग हैं। हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम इनकी बातों के मुखातब नहीं। तो जब हर आदमी ये सोचेगा मुझे नहीं कहा जा रहा, किसी और को कहा जा रहा है, तो कोई भी अमल नहीं करे। और हर आदमी ये सोचेगा जो बात कही जा रही है मुझे उस पर सबसे पहले अमल करना है, मैं उसका मुखातब अव्वलीन हूँ, लिहाजा हर बंदा अमल पर खड़ा हो। सहाबे किराम का यही माहौल था कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते थे इस नीयत के साथ जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। एक सहाबी फरमाते हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर, या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, हे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे किसी ऐसे अमल की रहबरी कीजिए कि जब मैं उस पर अमल करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। महबूब ने फरमाया ये करो, ये मत करो। तो ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, न मैं इस पर ज्यादती करूँगा न कमी करूँगा, जैसा फरमाया वैसा ही करूँगा। अहद करके चले गए। महबूब फरमा रहे हैं कि किसी को जन्नती देखना हो तो देख लो, ये चलता फिरता आदमी ये जन्नत इसलिए किसने अज़्म मुसल्लम किया कि जो कहा उस पर अमल करेगा। मालूम हुआ जो बंदा नसीहतों पर अमल करता है,
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन तालीमात पर अमल करता है, वो बंदा फजीलत वाला है। इसलिए दोस्तों, ज़माना हो गया सुनते सुनते हम सुन हो चुके हैं। अब कब आएगा वक्त अमल करने का? इसलिए इरादे कर ले कि इंशाअल्लाह जो बातें दीन की सुनेंगे आज ही से उसी वक्त से अमल की नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह मुझे अमल करना। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई वो प्रैक्टिकली, अगर ये फरमाया हज करो, हज करके खुद दिखाया। अगर ये फरमाया कि नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ के खुद दिखाया। हर चीज़ का अमली नमूना पेश किया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अमली किरदार बन के ज़िंदगी गुजारें। एक बाप बच्चों को नसीहत कर रहा है, खुद सिगरेट पी रहा है और दो उंगलियों के दरमियान सिगरेट दबा रखी है, उसको से धुआं उठ रहा है। बेटा वहाँ से गुजरा, अच्छा तूने भी शुरू कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? सिगरेट पीता है और जब वो सिगरेट की नफ़ी और सिगरेट के बारे में इनकार कर रहा है, उसी वक्त उसकी उंगली से धुआं उठ रहा है। तो ये दावत तो दे रहा है, नसीहत तो कर रहा है, लेकिन बेअमल होकर, बेअमल की दावत असर नहीं करती, बेअमल की नसीहत असर नहीं करती। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बूढ़ी औरत दूर दराज से सफ़र करके आई, कहा हज़रत मेरा बच्चा मीठा खाता है, गुड़ खाता है, आप दुआ कर दीजिए, बहुत मीठा खाने के मुझे असरात है, पीठ में कीड़े हो जाते हैं, दांत खराब होते हैं, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह इसको शिफा दे और ये गुड़ खाने की आदत इसकी तब्दील हो जाए। कहा इसको आप 3 दिन के बाद लेकर आओ। वो चली गई। 3 दिन के बाद वो बच्चा आया, सर पे हाथ रखा, बेटा गुड़ मत खाया करो, इसके बहुत नुकसान है। और कहा कि ठीक ले जाओ। कहा हज़रत इतनी दूर से मैं चलकर आई, उस दिन भी आई थी, ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे आप। कहा 3 दिन के बाद आपने मुझे पैदल चल कर फिर बुलाया। मैं तो समझ रही थी कि कोई तावीज़ लिखेंगे आप रातों की तन्हाई में, जी चांद की रोशनी में, और कोई तावीज़ बनाने में टाइम लगता है, इसलिए 3 दिन का वक्त मांगा। आपने तो ये नसीहत करनी थी, ये 2 दिन तो उस दिन भी कह सकते थे। अजीब बात फरमाई कि असल में बहन, जिस वक्त आप इस बच्चे को लेकर आई थी, उस वक्त मैं खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मैं खुद बदअमल था। अब मैं उसकी नसीहत अगर करता तो उस पर कैसे इस पर असर होता, तो मैंने उसी दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया, ये उसका मैंने मामूल बनाया, थोड़ा किया। अब मैंने सोचा कि अब मैं बाअमल बन के जब नसीहत करूँगा तो अल्लाह ताला उसका इखलास का असर डालेंगे उसके दिल पर। ये थे हमारे अकाबिर मशाइख, ये थे बुजुर्गान दीन कि जो कहते थे वो करते थे और जो करते थे वो कहते थे। आज हम जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, न इरादा है न अमल है, न इरादा है। नहीं, हम खुद भी अमल करें और दूसरों को अमल पर उभारें। जो माँ बाप बाअमल होते हैं उनके अमल का असर बच्चों के क़ुलूब पर पड़ता है। आज बच्चे जो नाफरमान हैं उसकी वजह यह है कि माँ बाप कहाँ फर्माबरदार हैं अपने रब के। माँ बाप फर्माबरदार बनेंगे तभी तो औलाद फर्माबरदार बनेंगी। तन्हाइयों के जो मामले होते हैं जवानों के, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है तन्हाई के, उसमें भी हरामकारी हो रही है, उसमें भी टेलीविज़न पर तमाशे देखे जा रहे हैं, उसमें भी इंटरनेट के तमाशे देखे जा रहे हैं। अब उन तमाशों को देखकर अगर ये हलाल अमल वजूद में आएगा तो बताइए इस अमल से जो औलाद पैदा होगी उस पर वो हराम के असरात मुरत्तब होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और जो अमल की दावत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, जिस मौके पर जो करने का हुक्म महबूब ने दिया है उसको कर गुजरें और जिन मौक़ों पर बचने का जो हुक्म दिया है उस मौके पर उनसे बचते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। अपने अल्लाह ताला से तन्हाई के अंदर राब्ता बनाएं, अपने रब से राब्ता बनाएं। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों, हम जल्वत के पारसा और खलवत के पापी बन गए। जल्वत में लोगों के सामने नेक बने होते हैं, तन्हाइयों में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब करते हैं। दुरंगी तो हमारी ज़िंदगी में है। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरापा मोम हो जा, या फिर संग हो जा। सरमत गिले इख्तिसार नी बायत कर, यकार अजीज दोकार नी बायत कर, या तन बरिजाए दोस्त नी बायत दाग, या कता नज़र अजियार नी बायत कर। सरमद इस बात का शिकवा करता है तो दुरंगी छोड़ दे, 2 कामों में से एक काम कर, या तो अपने दोस्त के खातिर यानी अल्लाह के खातिर अपनी जान को फिदा कर दे, और अगर नहीं करता तो फिर उससे कता ताल्लुक़ ही कर ले। हाय हाय,
शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब शेर कहा, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मंसूर हल्लाज एक बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह बुजुर्ग गुजरे हैं। वक्त के हाकिम ने उनको कैद कर दिया। जब कैद कर दिया तो ईद की शब थी और कैदी लोग रो रहे थे। हज़रत के पास है, हज़रत को दुआ कर दीजिए, आज चांद रात है, कल बच्चे तड़पेंगे हमारे न देखने की वजह से, हमारे उनके दरमियान न होने की वजह से, दुआ कर दीजिए हम बच्चों के साथ ईदगाह में नमाज अदा करें। अच्छा, घर की याद आ रही है। बस जेल के दरवाजे पर नज़र डाली और एक नज़र डालकर कहा अल्लाह, जोर से अल्लाह की ज़रब लगाई तो जंजीरें, वो संकलें जिन पे ताले लगे हुए थे, टूट के गिर गई। जाओ निकल जाओ। कहा पहले आप चले। नहीं नहीं, तुम निकल जाओ, मेरा मामला अलग है, तुम्हारा अलग है। तुम मखलूक की कैद में हो, मैं खालिक की कैद में हूँ। वो मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ राजी हूँ। तुम मखलूक की कैद में हो, मैं खालिक की कैद में हूँ। अब ये मंसूर हल्लाज कब थे, किस सदी के थे और कब ये वाक़या पेश आया? शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने 2 शेरों के अंदर इस पूरे वाक़या को समो दिया और कहा, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मेरे भाइयों, बहुत ज़माना हो चुका गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते। अब कोशिश करें कि अमली पहलू को मजबूत करें, अमली पहलू को मजबूत करें। हमारे घर जहन्नम का नमूना बन गए, हमारे घर जहन्नम का नमूना बने हुए। हमें चाहिए कि हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाएं। इस दिवाजी ज़िंदगी को अच्छा करें, आइली ज़िंदगी को अच्छा करें, ख़ानदानी ज़िंदगी को अच्छा करें। आज हम कारोबार से फारिग होकर अपने घरों में आते हैं, कारोबार से फारिग होकर घरों में आते हैं और घरों में आकर या तो टेलीविज़न चला के बैठ जाते हैं या इंटरनेट लेके बैठ जाते हैं और बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। आज इस दिवाजी ज़िंदगी में 80 से 90% रिश्व उन औरतों का, मर्दों का है जो इस दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बतों के साथ नहीं रहे। पहले ज़माने में बीवियों का हाल ये था, पहले ज़माने में बीवियों का हाल ये था, वो समझती थी कि हमारे शौहर दिन में काम पे गए हैं, रात को हमारे पास आ जाएंगे, हमारे होंगे। अब वो दिन में भी काम काज में रहते हैं और रात के वक्त में बिजी रहते हैं, तो बीवी सोचती है कि फिर हमें कम टाइम देंगे। और तो और जिस बेड पर औरत सोई हुई है, बैठी हुई है, लेटी हुई है, उसी पर शौहर लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन वो एक तरफ को लेट कर इंटरनेट पे लगा हुआ है और ये दूसरे पहलू में इंतज़ार कर रही है कि ये मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ तवज्जो करे। हालांकि जो चीज़ वो इंटरनेट पर देख रहा है हलाल तरीके से वो चीज़ पास में मौजूद है, लेकिन हलाल में उसको लज्जत नहीं, हराम में लज्जत ले रहा है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के लिए अपने इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। एक बुजुर्ग थे, ईशा के बाद अगर कोई उनसे कहता कि हज़रत हमारे महल्ले में चलें, कुछ दीन की बात कह दें, कि सुनो ईशा की बात का वक्त मेरी अहलिया का है, मैं घर में जा रहा हूँ, पहले उनसे पूछ लूँ, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आ जाऊँगा, और नहीं इजाज़त दी तो 5 मिनट खड़े रहना और ना आया तो फिर चले जाना, समझ लेना इजाज़त नहीं मिली। आज का दौर हो तो नौजवान कहेंगे बुढ़ा बुढ़िया से डरता है, बड़े मियाँ बुढ़िया से डरते हैं, देखो कितना रौब में रखती हैं, घर में इससे बाहर बगैर इजाज़त के निकलने नहीं देती। आज का दौर हो तो ऐसा कहेंगे, लेकिन ये दीन है दोस्तों, ये शरीयत है कि ये वक्त औरत का है। वो अगर इजाज़त देंगे तो मैं बाहर आऊँगा, नहीं देंगे तो मैं घर में रह जाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन के सच्चे रास्ते पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जिस दीन पर, जिन तालीमात पर हम अमल कर रहे हैं, हमें वो तालीमात और दीन मिला है सच्चा, पक्का, सीधा, मुस्तकीम, बड़ा मजबूत, इसमें कोई एज पेच नहीं, जिक जैक नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, इस्लाम की रोशन तालीमात हमारे पास मौजूद है और फिर भी हम अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज लोग ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं, अगर किताब में पढ़ो सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे बेस्ट तालीमात इस्लाम की तालीमात, लेकिन अगर लाइव ज़िंदगी में देखो तो सबसे बुरे मुसलमान हैं। ये जुमला कहते हुए शर्म आ रही है। ये बदनामी क्यों हो रही है? इस्लाम की रोशन तालीमात को छोड़ने की वजह से। आज हमारा मयार इतना गिर चुका है, हमारे महल्ले सबसे गंदे मिलेंगे,
हमारे महल्ले सबसे गंदे मिलेंगे, और गंदे महल्ले से गुजर रहे हो तो पहचान आइए कि ये हमारे महल्ले। आज हमारा लिबास गंदा मिलेगा, जहाँ अब नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, अब तहारत शत्रुल ईमान, जहाँ सफाई सुथराई को आधा ईमान कहा गया। आज इनका हाल ये है, एक पाँचा ऊंचा एक नीचा, पान की पीक लगी हुई है, पान के धब्बे लगे हुए हैं, टोपी टेढ़ी है, दाढ़ी अलोक जलों में, और जो आदमी ऐसा हो तो उसको लोग कहते हैं पहुँचे हुए बुजुर्ग। तो पहुँचा हुआ बुजुर्ग नहीं है, वो पहुँचा हुआ गाफिल। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुजुर्ग नहीं कहा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ़ सुथरा रहने की तालीम दी, हम वक़ार के साथ रहें, शान के साथ रहें। इसलिए दोस्तों, इस्लाम की रोशन तालीमात पर हम अमल करें। एक ज़माना था जब इस्लाम की रोशन तालीमात को लोग प्रैक्टिकली तौर पर हमारी ज़िंदगियों में देखने के लिए सफ़र करके आया करते थे। सफ़र करके आया करते थे। यूरोप का एक अंग्रेज़ बगदाद आया। उस ज़माने के बगदाद, जिस ज़माने में बगदाद में इस्लाम चलता फिरता सिक्का राइज वक्त था, लोग इस्लाम को ओढ़ते थे, इस्लाम को बिछाते थे, इस्लाम पे अमल करते थे। उस ज़माने के बगदाद में आया, चलता रहा, घूमता रहा, लोगों को देखता रहा टिप नज़र से कि मुसलमान कैसे होते हैं। अब उसको शेविंग मशीन की ज़रूरत थी, तो वो एक दुकान पर गया और उसने लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, बैग में से जेब में से निकाल के चीज़ दिखाई, ऐसा है आपके पास? और उसने कहा है, तो दिखाइए। तो उसने स्टोर रूम में से ला के दिखाया, उसको वो चीज़ पसंद आई। कहा पैसे? कहा इतने पैसे। कीमत भी मुनासिब लगी, कहा एक पीस दे दो। कहा प्लीज़ रोड क्रॉस करके सामने वाली दुकान पर जाओ, सेम चीज़ सेम कीमत में वहाँ से ले लो। ये गया और वहाँ जाकर कहा ये चीज़ आपके पास है? उसने कहा है। दिखाई तो वही जो पहले यहाँ दुकान पर देखी। प्राइस कीमत क्या है? वही कीमत जो पहले दुकान पर थी। एक पीस दे दो, उसने दे दिया, इसने पैसे अदा कर दिए। लेकिन ये पहले वाली दुकान पर आया और कहा ये चीज़ जो मैंने आपसे मांगी थी और आपने मुझे दिखाई थी, तो क्या आपके पास बेचने के लिए एक्स्ट्रा पीस नहीं था? वो सैंपल पीस था, नमूने का पीस था आपके पास? का नहीं है मेरे पास। का फिर आपने मुझे बेचा क्यों नहीं? का असल में सुबह से अब तक मेरे यहाँ कई कस्टमर, कई ग्राहक आ चुके हैं और उसके यहाँ अब तक कोई नहीं आया। अगर आज शाम तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो आज उसका चूल्हा ठंडा रहेगा, आज उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे। मैंने सोचा एक कस्टमर तो मैं कम से कम अपने हिस्से का उसको दे दूँ। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग आपस में इतने ज़्यादा खैरखा होते हैं, इनके यहाँ कंपटीशन नहीं है। उसके बाद वो चलता रहा, घूमता रहा। वो एक होटल में गया खाने के लिए। उस ज़माने में जैसे भी होटल होता हूँ, सुफरा दस्तरखान बिछा हुआ था, ऑर्डर देकर बैठ गया। एक नौजवान पहले से खाना खा रहा था। जब इसका खाना आया, इसने खाना शुरू किया, तो वो नौजवान बार बार इसको गौर से देख रहा था। जब इसकी नज़र उस पर पड़ती तो अपनी नज़र नीचे कर लेता। खैर वो पहले से खा रहा था, खाकर फारिग होकर हाथ धो के चला गया। जब ये हाथ धोकर अपनी बारी पर बिल पे करने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने कहा आपका बिल पे हो चुका है। कहा किसने किया? कि वो नौजवान जो आपके सामने बैठा था उसने किया। कि वो मेरा क्या लगता है? कि वो आपका लगता तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही, और वो ये कि ये आदमी जो यहाँ बैठा हुआ खा रहा है ये हमारी कंट्री का मालूम नहीं होता, ये हमारे यहाँ मेहमान आया है, तो मेहमान को तो खिलाने की फजीलत है। मैं उसकी मेज़बानी का शर्त हासिल करना चाहता हूँ, लिहाजा उसका बिल उससे मत लेना, मैं पे करता हूँ। आपका बिल पे करके गया है। ये हमारे इस्लाम की तालीमात है, मेहमान को खिलाने की हमारे यहाँ फजीलत है। कहा वो किधर को गया? मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उसने अजीब बात कही। कहा वो तो चला गया, मुझे भी पता नहीं वो किधर को गया है। और उसने इतना भी इंतज़ार न किया कि वो आपके शुक्रिया का इंतज़ार करता, वो तो इसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह से ले लेगा। उस अंग्रेज़ ने कहा अगर इस्लाम ये सिखाता है और मुसलमान ऐसे होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है, मुझे कबूल करना है। और खड़े खड़े उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के नमूने तो ये थे, हमारी ज़िंदगी नमूने तो ये थे, लेकिन आज किताबों में लोग हिस्ट्री के तौर पर इस्लाम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में इस्लाम के रोशन तालीमात न होने की वजह से हमसे नफ़रत कर रहे हैं, हमसे नफ़रत कर रहे हैं। वरना क्या मजाल हमारा पड़ोसी हमसे नफ़रत करे। एक ज़माना वो था कि जब हमारे पड़ोसी दूसरे मज़हब के
जब घर बेचा करते थे अपना, तो हमारे पड़ोस की कीमत बढ़ाया करते थे। एक सहाबी ताबी, उनके पड़ोस में कोई यहूदी रहता था, उसने अपना घर बेचना चाहा, कीमत ज़रा बढ़ के बताई। खरीदने वाले ने कहा इतनी कीमत तो इस एरिया में नहीं है। कहा इतनी कीमत इस एरिया में है, इतनी कीमत चल रही है, लेकिन मैं बढ़ के ले रहा हूँ। मेरे पड़ोस में जो हुजूर का एक उम्मती रहता है, उसके पड़ोस की कीमत में ले रहा हूँ, इसलिए कि इतना अच्छा पड़ोसी किसी को मिला नहीं करता, मैं उसकी कीमत ले रहा हूँ। तो हमारे पड़ोस होने की कीमत लोग वसूल किया करते थे। हाय हाय, आज हम कहाँ चले गए दोस्त, आज हम कहाँ रह गए। इतनी शर्मिंदगी हो रही है, इतनी शर्मिंदगी हो रही है। रोशन तालीमात तुम्हारी कहाँ चली गई। एक ताजिर था, तिजारत के लिए उसको किसी मुल्क में, क्योंकि ये मेरी माँ बहनें भी बातें सुन रही हैं, वो दिल के कानों से सुने, तिजारत के लिए उसको किसी मुल्क में जाना होता था और वहाँ उसको लंबा स्टे करना पड़ता था। उसको एहसास हुआ इस बात का कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस मुल्क में आता हूँ परचेसिंग के लिए, मुझे काफ़ी लंबा ठहरना पड़ता है। एक तो यहाँ मेरे लिए खाने का बड़ा प्रॉब्लम है, हलाल ढूंढना पड़ता है, और दूसरा मेरी निगाहों का प्रॉब्लम है। यहाँ का माहौल ऐसा गंदा है, पता नहीं मैं कब जिनसी गुनाह मुब्तला हो जाऊँ। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। उसने खामोशी के साथ एक सेकंड मैरिज, सेकंड निकाह कर लिया। और इस्लाम में जो दूसरा, तीसरा, चौथे की इजाज़त है दोस्तों, वो अय्याशी के लिए नहीं है, वो ऐसे मजबूरों के लिए। उसने खामोशी के साथ बहुत ही सीक्रेट एक निकाह कर लिया और पहली बीवी को खबर नहीं होने दी। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई छुपती नहीं हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई नहीं छुपती। एक है इश्क, एक है मुश्क और एक है खांसी खुश्क। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई नहीं छुपती। आदमी इनको चाहे जितना छुपाना चाहे, लेकिन ये जाहिर हो ही जाती। बहरहाल पहली बीवी को पता चल गया कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये तो जब भी जाते हैं ये तो बड़े खंदा और बड़े फरहा और शादा वापस लौटते हैं। क्या बात है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, बल्कि दाल पूरी काली, दाल में काला नहीं, दाल ही काली। लेकिन पहली वाली बीवी वो बनी हुई थी, संवरी हुई थी, दीनदार थी, मुत्तकी थी। उसने सोचा मेरे शौहर ने निकाह तो किया है, जिना तो नहीं किया, मुंह काला तो नहीं किया, और अगर जब ये मेरा हक पूरा पूरा अदा करता है, माल पैसा देने में कमी नहीं करता, तो इसने जो निकाह किया है किसी ज़रूरत के तहत किया, मैं इसका खामखा इसका राज और सीक्रेट ओपन करके इसको शर्मिंदा क्यों करूं। छोड़ो, अल्लाह की शान ठंडे के लिए जो इसको बर्दाश्त कर गई। एक लंबी मुद्दत के बाद ज़िंदगी गुजरती रही, इनका इंतकाल हो गया। शौहर का इंतकाल हुआ पहले वाली बीवी के घर। बीवी ने दूसरे दिन वक्त के एक मुफ्ती को बुलाया और कहा, हज़रत मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे इल्म में है कि मेरे शौहर की एक दूसरी बीवी भी फलां कंट्री में थी, अब इतना कैश है और ये जायदाद है, इसको मैं शरीयत की रूह से कैसे तकसीम करूँ। कहा इस घर को तो आप तकसीम कर नहीं सकती, वहाँ भेज नहीं सकती, इसकी कीमत तय करो, कीमत को हाफ करके उस तक भेजो। इन्होंने ऐसा किया और कैश को पैक किया एक बैग में और एक अमानतदार शख्स को हायर किया, उसको भेजा और कहा कि मेरी जो शौकन फला मुल्क में रहती हैं उनको मेरा सलाम पेश करना और कहना कि फ़लाँ तारीख में फ़लाँ दिन आपके शौहर का इंतकाल हो गया, इस हिसाब से आप अपनी इद्दत पूरी कर लें। ये शख्स वहाँ गया, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन। कहा मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और एक दुख भरी खबर लेकर आया। तो वो क्या आपके शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कहा आपकी सौतन ने आपको सलाम कहे हैं और ये बैग रिसीव कर लो और पहुँच लिख कर दे दो मुझे, ताकि मैं उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकूँ। इस बैग के अंदर आपके शौहर का तरका और बचा हुआ जो आपके हिस्से का माल था, आपकी शौकन ने हिसाब करके भेजा, इसे कबूल कर लो। खूब रोई वो। उसके बाद कहा कि अजनबी, उस अल्लाह की बंदी को मेरा सलाम कहना, उस अल्लाह की नेक बंदी को मेरा सलाम कहना। किसको कह रही है? शौकन को, उस डायन को, उस कानी को, उस अंधी को, उस लंगड़ी लूली को। ऐसे अल्फाज से नहीं कहा उस अल्लाह की नेक बंदी को मेरा सलाम कहना। और कहना कि मेरे शौहर जब आखिरी वक्त आए थे इस मुल्क में, तो उनको ऐसा फील हो रहा था जाते वक्त कि शायद अब मेरी ज़िंदगी ज़्यादा वफा नहीं करेगी। तो जाते वक्त वो काफ़ी सारा माल पैसा मुझे देकर गए
और साथ में ये भी कहा अब तुम बकिया ज़िंदगी किसी के सहारे गुजार लेना, मैं आपको फारिग करके तलाक देकर जाता हूँ। लिहाजा जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनके निकाह में नहीं थी, लिहाजा इस माल में भी मेरा हिस्सा नहीं है, इसको वापस कर दो। मेरे भाइयों, पहले वाली अगर न भेजती तो कोई पूछने वाला था, और दूसरे वाली अगर रिसीव कर लेती तो कोई हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन नहीं, दोनों मुत्तकिया थी, दोनों का ईमान और बातिन बना हुआ था, दोनों इस बात को जानती थी दुनिया को कुछ पता नहीं, अल्लाह को तो सब कुछ पता है। दुनिया तो नहीं देख रही लेकिन रब तो देख रहा है। लिहाजा जब अंदर का दिल बना हुआ होता है, ईमान बना हुआ होता है, अखलाक बने हुए होते हैं, दीन के रोशन तालीमात पर यकीन होता है, चले हुए होते हैं, फिर ऐसे रोशन वाक़यात वजूद में आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम के रोशन तालीमात पर अमल करो, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करो, तर्जुमा देखो, बुजुर्गों की महफिलों में बैठो, अल्लाह वालों को और उलमा को बुलाओ अपने यहाँ और दर्स कुरान की महफिलें कायम करो। ये कुरान पाक इसलिए नहीं है कि बाप दादा का इंतकाल हो जाए तो इसाले सवाब करके उनको बख्श, ये सिर्फ बख्शवाने की किताब नहीं है, ये किताब हिदायत है, ये किताब हिदायत है। अफसोस की बात यह है कि हम कुरान पाक उस दिन खोलते हैं जिस दिन महल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए कि यासीन शरीफ पढ़ के इनको इसाले सवाब कर देते हैं ताकि मुर्दे की बख्शिश हो जाए। ये किताब हिदायत है, इसकी रोशन तालीमात हैं, एक एक हर्फ के अंदर अल्लाह पाक ने हिदायत और उसके अंदर हमारे लिए एक नमूना रखा है। हमें चाहिए कि हम बगौर उसको सुने। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें दर्स कुरान ना हो, मोतबर उलमा को बुलाएं और 5-10 मिनट दर्स कुरान की महफिल सजे और सब के सब जम कर बैठें और जो रोशन तालीमात हो, जो हिदायत हो, हम कंपेयर करें कि इसके मुताबिक हमारा अमल है या नहीं है। अगर मुताबिक अमल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो अपने अमल का जायज़ा लें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरहूबा गालिब निसा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। आयशा सिद्दीक़ा की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उम्मत में जितने मर्द ख़वातीन बीमार हैं, चाहे वो ज़ाहिरी चाहे बातिनी, अल्लाह ताला तमाम शिफा कामिल अता फरमाए। इसी तरह 3 अफराद हैं वो UK जाने के लिए काम में आसानी के लिए दुआ की दरख्वास्त करें, अल्लाह ताला उनके सफ़र में खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। जी जी तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करें। ये क्या है? पूरे नाम वही है, दुआ की। ठीक है, दुआ के लिए दरख्वास्तें आई हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों के दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, मक़रूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी के अल्लाह शक्ल पैदा फरमाए। जी जिन लोगों ने ये महफिल सजाई, इस महफिल में एक अलीमिया साहब हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त आई है। हम तमाम के लिए दुआ करते हैं अल्लाह के सामने, प्यारे अल्लाह हम तमाम को ज़ाहिर बातिनी हर तरह की बीमारियों से शिफा कामिल अता फरमाए। दोस्तों, जिन हज़रात ने इस महफिल का इनेकाद किया और इस आजिज़ से रब्ता कर करके वक्त लिया, तारीख़ ली, मैं तमाम के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने इस आजिज़ का इकराम किया, मोहब्बत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के दरमियान इतनी बात कहने का मौका दिया, अल्लाह पाक उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दाएं बाएं कोई किसी को न देखे, सब अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ हो जाएं और अल्लाह ताला से पर उम्मीद रहें। अल्लाह ताला के सामने नदामत के आंसू बहाकर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें,
कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते है शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते है शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। एक फ़कीर से को तू फज़ल बारी समझे, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। एक फ़कीर से को तू फज़ल बारी समझे, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिमिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर, एक कवी के दरवाजे पर, एक साइल, एक सफ़ी के दरवाजे पर, एक मोहताज, एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, दो हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, मखलूक के सामने हाथों को फैलने से बचा लीजिए, मखलूक के सामने भीख मांगने से बचा लीजिए। अल्लाह, इन हाथों को देने वाला बनाइए, भीख मांगने से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह, हमारे कर्ज़े बड़े नहीं हैं, आपके ख़जाने बड़े हैं। हमारे मर्ज़ बड़े नहीं हैं, आपकी शिफा बड़ी है। हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, आपकी रहमत बड़ी है। मेरे प्यारे अल्लाह, रहमत का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए हैं। अल्लाह जी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, नहीं पता अब ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। कलमा नसीब होता है कि नहीं होता, कफन दफन मुक़द्दर होता है कि नहीं होता। ए मेरे प्यारे रब, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमा, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, आईने में चेहरा देखते हैं, दाढ़ी के सफ़ेद बाल नजर आते हैं, सर सफ़ेदी से भड़क उठा, दाढ़ी सफ़ेदी से चमक उठी। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने दाढ़ी के काले बालों को सफ़ेदी से बदल दिया, अल्लाह दिल की स्याही को भी सफ़ेदी से बदल दीजिए। अल्लाह दिल की स्याही को भी सफ़ेदी से बदल दीजिए। अल्लाह दिल की स्याही को सफ़ेदी से बदल दीजिए। मेरे प्यारे रब, मेरे सुनने रब, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा
नेमतें खाते खाते दांत घिस गए, लेकिन शुक्र अदा करते करते जुबान कभी खुश न हुई। ए मेरे प्यारे रब, कितनी नेमतें खाई हैं हमने, यहाँ तक कि हमारे दांत घिस चले, लेकिन आपका शुक्र अदा करते करते हमारी जुबान कभी खुश नहीं हुई। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह बहुत से गम तो ऐसे हैं जिनको कह भी नहीं सकते और दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। अल्लाह आप सबके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ हैं, इरादों और मुरादों से वाकिफ़ हैं। औलाद को आंखों की ठंडक बना दीजिए मेरे प्यारे रब। वो बच्चे कितने खुशकिस्मत और कितने लायक और फाइक होते हैं जो भरी जवानी में हलाल रोजी कमाते हैं, दो दो पैसे बचाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है अपने बूढ़े माँ बाप को हलाल कमाई के ज़रिए से हज पर लेकर जाते हैं। बूढ़ी माँ को उंगली पकड़कर तवाफ करवाते हैं, सही करवाते हैं। और वो कितने प्यारे बच्चे होते हैं जब नबी ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ज़वाल आफ्ताब के बाद यही बच्चा बूढ़े माँ बाप के कदमों में सर रख कर कहता है, अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बड़ा सताया है, मैंने आपका दिल दुखाया है। बूढ़े माँ बाप इसको उठाते हैं, बेटा हमने तो तुम्हें कब से माफ़ कर रखा है और हम तो मुसलसल तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर रहे हैं, तुम्हारी बरकत से तो हम इस अरफात के मैदान तक पहुँचे, भला ये कैसे हो सकता है हम तुम्हें माफ़ न करें। बेटा हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, उम्रे में माफ़ी मांगी है, तवाफ में सही में माफ़ी मांगी है, अरफात के मैदान में तुम्हारे लिए माफ़ी मांग रहे हैं। फिर वो नौजवान बच्चा रोते हुए एक तरफ चला जाता है और प्यारे रब आपके सामने गिड़गिड़ा के दुआएं करता है और आपकी रहमतों की बारिश को छम छम बरसती है। प्यारे अल्लाह, जितने नौजवान बच्चे इस महफिल में बैठे हुए हैं कि अल्लाह तमाम बच्चों को ऐसा खुशकिस्मत अपने माँ बाप के हक में बना दीजिए, अपने माँ बाप के हक में बना दीजिए। मेरे प्यारे रब औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से माँ बाप को बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। माँ 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल छाती से लगा के दूध पिलाती है, 6 साल गुलाम बेदाम बनकर खिदमत करती है, और जब बच्चे जवान हो जाते हैं उसी माँ को तू तौरात से बात करते हैं, उसी माँ के सामने से जवाब देते हैं, और उस माँ की राय पे अमल नहीं करते, बात पर मशवरे पे अमल नहीं करते, माँ तन्हाइयों में रोती है। ए मेरे प्यारे रब, माँ बाप की नाफरमानी से हिफाजत फरमा। जो बच्चे निकम्मे निकल गए अल्लाह उनको फरमाबरदार कर दीजिए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए, उम्मीद से बढ़ के बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, बहुत से बच्चे वो हैं जो माँ बाप के सआदतमंद बच्चे हैं, पढ़ लिख कर बड़े हुए, जॉब नहीं मिल रही, या अल्लाह हलाल रोज़ी का इंतज़ाम नहीं हो रहा, अल्लाह आफियत के साथ उनके लिए इंतज़ाम फरमा दीजिए। जो बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, जिनका माज़ी करीब में इंतकाल हो उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी तो उनके आला दर्जात अता फरमा दीजिए। जितने लोग इस महफिल में बैठे हुए हैं सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएं, मुरादे, इरादे हैं, अल्लाह सबकी दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा, तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।